तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम था सत्यव्रत। वे अपनी अटूट साधना और मौन व्रत के लिए विख्यात थे। उनके आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा नगर था जिसका नाम था वाग्मिता, जहां वाणी का महत्व हो। वाग्मिता नगर के लोग बहुत ज्ञानी थे, पर उनका सबसे बड़ा दोष ये था कि वे अपनी वाणी का दुरुपयोग करते थे। हर कोई केवल अपनी बात सिद्ध करने के लिए बोलता था, दूसरे को सुनने का धैर्य किसी में नहीं था। वहाँ हर बहस का अंत कड़वाहट और विवाद में होता था। नगर में ज्ञान का प्रकाश तो था, पर मन का अंधकार गहराता जा रहा था। जब दीपावली का महापर्व निकट आया तो नगर में एक घोषणा हुई। नगर के राजा ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति दीपावली की रात अपने घर को सारगर्भित ज्ञान के प्रकाश से सजाएगा, उसे देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। ये सुनकर वाग्मिता के पंडितों और बुद्धिजीवियों में होड़ लग गई। तारांकन एक पंडित ने अपने घर के बाहर पत्थरों पर शास्त्रों के कठिन श्लोक लिखवाकर उन पर बड़े दिए रखे ताकि लोग उनकी विद्वता को देखें। तारांकन एक कवि ने अपनी कड़वी आलोचनाओं से भरी कविताएं लिखकर दीवारों पर चिपकाई और उन पर तेल के दिए जलाए ताकि उसकी बड़ी ही का तेज फैले। तारांकन एक व्यापारी ने अपने हिसाब किताब के बही खातों को खोलकर सजाया और कहा कि धन ही सच्चा ज्ञान है, और उन पर प्रकाश किया। दीपावली की रात पूरा नगर जगमगा उठा, लेकिन ये प्रकाश शब्दों और अहंकार के कारण गर्माहट देने के बजाय केवल एक दूसरे से मुकाबला कर रहा था। चारों ओर ज्ञान की बातें तो था बड़ी, पर किसी के चेहरे पर संतोष और शांति नहीं थी। लोगों के घरों के भीतर विवाद और तकरार चल रही थी कि किसका दिया सबसे ज्यादा प्रकाशित है। ये प्रकाश का अंधकार था जहां हर रोशनी दूसरे को छोटा साबित करने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी समय ऋषि सत्यव्रत ने अपना मौन व्रत तोड़ा। उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का दिया लिया और अपने आश्रम के बाहर रख दिया। इस दिए में न कोई महंगा तेल था, न ही इसके नीचे कोई श्लोक लिखा था। जब उन्होंने दिया जलाया तो वह चमत्कारी रूप से तेज नहीं हुआ। वह बहुत मंद जल रहा था, पर उसमें एक अद्भुत शांति थी। इस दिए के प्रकाश में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अगले ही पल माता लक्ष्मी उस नगर में पधारी। वे एक एक घर को देखती गईं। श्लोकों पर रखे दियों के पास उन्हें केवल घमंड की गंध मिली। कविताओं पर रखे दियों के पास उन्हें ईर्ष्या की गर्मी महसूस हुई। व्यापारी के बही खातों के पास उन्हें केवल लोभ का पीलापन मिला। देवी लक्ष्मी दुखी हुई और कहने लगी, ये कैसा प्रकाश है जो घरों को तो चमका रहा है, पर हृदय को अंधेरे में धकेल रहा है। यहाँ वाणी तो है, पर प्रेम का मौन नहीं है। देवी आगे बढ़ी और ऋषि सत्यव्रत के आश्रम पहुंची। उन्होंने देखा कि ऋषि के दिए के पास कोई शोर नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है, केवल मौन, शांति और एक मधुर सुगंध है। देवी लक्ष्मी उस दिए के सामने खड़ी हो गई और बोली, हे ऋषि सत्यव्रत, आपके मौन ने ही सच्चे प्रकाश को जन्म दिया है। देवी ने ऋषि से कहा, तुमने इस नगर को सिखा दिया कि दीपावली केवल वस्तुओं या शब्दों को प्रकाशित करने का पर्व नहीं है। सच्चा प्रकाश वह है जो अनावश्यक शब्दों के शोर को शांत करता है और मन में प्रेम और करुणा का मौन स्थापित करता है। जहाँ शब्दों का अहंकार समाप्त होता है, वहीं सत्य का मौन शुरू होता है और वहीं मेरा वास होता है। देवी लक्ष्मी ने वाग्मिता के लोगों को संदेश दिया, अपने ज्ञान और वाणी को दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि शांत होकर दूसरों के दुख को समझने और उनके जीवन में स्नेह का प्रकाश फैलाने में लगाओ। अपने हृदय को शांत रखो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा दिया है। और तब से वाग्मिता नगर में ये परंपरा बनी कि दीपावली के दिन लोग कुछ देर के लिए मौन व्रत रखते हैं, ताकि वे अपने भीतर की आवाज सुन सकें और दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। उन्होंने ये जान लिया कि सबसे तेजस्वी दिया वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि वह होता है जो शांति से जलकर चारों ओर सद्भाव फैलाता है। दीपावली हमें ये सिखाती है कि हमारे ज्ञान, धन या वाणी का अहंकार प्रकाश को भी अंधेरे में बदल देता है। जीवन में सच्ची समृद्धि तभी आती है जब हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और मौन धारण कर अपने हृदय में करुणा और शांति का दिया जलाते हैं। ऋषि सत्यव्रत के मौन और देवी लक्ष्मी के संदेश के बाद वाग्मिता नगर के लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ।
राजा ने तुरंत आदेश दिया कि दीपावली के दिन के मौन व्रत को वर्ष के कई अन्य महत्वपूर्ण दिनों पर भी लागू किया जाए। नगर में बड़ा बदलाव आया। लोग अब तेज आवाज में बहस करने के बजाय शांत होकर एक दूसरे को सुनने लगे। बाजार में भी सौदेबाजी अब चिल्लाहट के साथ नहीं बल्कि सहमति के साथ होती थी। लेकिन अभी भी एक समस्या बाकी थी। नगर के बुद्धिजीवियों को ये लग रहा था कि मौन रहने से उनका ज्ञान व्यर्थ हो रहा है। वे जानते थे कि उन्हें बोलना चाहिए, मगर वे डरते थे कि कहीं उनकी वाणी फिर से अहंकार या विवाद का कारण न बन जाए। वे एक दुविधा में थे, पूरी तरह मौन रहना सही है या अहंकार से भरकर बोलना। अगली दीपावली फिर निकट आए। इस बार लोग दिए जला रहे थे, मगर घरों में अजीब सी चुप्पी थी। सब एक दूसरे से बात करने से डर रहे थे। उत्सव की भावना कहीं गुम हो गई थी। ऋषि सत्यव्रत ने ये स्थिति देखी। वे जानते थे कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, न तो शब्दों का अतिरेक, न ही मौन का अतिरेक। उन्होंने एक बार छोटी इरा अपना मौन तोड़ा और नगर के केंद्र में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे वाग्मिता के निवासियों, मैंने आपको मौन की शक्ति इसलिए सिखाई थी ताकि आप अपनी वाणी को शुद्ध कर सकें, न कि उसे पूरी तरह त्याग सकें। वाणी तो ब्रह्म की शक्ति है, ये वरदान है। समस्या शब्दों में नहीं बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी वासना, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार में है। ऋषि ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक मिट्टी का बड़ा दीपक जलाया और उसमें 3 तरह की रुई की बाती डाली। तारांकन पहली बाती अहंकार से भरी थी, वह तुरंत भड़की और तेजी से जलकर काला धुआं छोड़कर बुझ गई। तारांकन दूसरी बाती ईर्ष्या से भरी थी, वह धीमी जली पर टिमटिमाती रही और बाकी बाती को जलने नहीं दिया। तारांकन तीसरी बाती शुद्ध प्रेम और सत्य से भरी थी, वह शांत और स्थिर होकर जलती रही, पूरे वातावरण को एक मधुर प्रकाश से भर दिया। ऋषि सत्यव्रत ने कहा, ठीक इसी तरह आपके मुख से निकलने वाले शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। यदि आपके शब्द अहंकार, ईर्ष्या या लोभ की वासना से भरे हैं, तो वे काला धुआं फैलाते हैं और जल्दी ही विवाद में बुझ जाते हैं। लेकिन यदि आपके शब्द प्रेम, सत्य और करुणा के तेल से भीगे हैं, तो वे वाणी का दिया बनकर आरो और ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाते हैं। ऋषि ने उन्हें वाणी शुद्धिकरण का एक नियम दिया। दीपावली के 5 दिन कोई भी शब्द बोलने से पहले उसे अपने हृदय की 3 कसौटियों पर कसना। क्या ये सत्य है? क्या यह आवश्यक है? और क्या ये करुणा से भरा है? लोगों को उनका मार्ग मिल गया। उन्होंने मौन व्रत को त्याग कर शुद्ध वाणी व्रत अपनाया। अब वे केवल वही बोलते थे जो सत्य हो, आवश्यक हो और स्नेह से भरा हो। उस दीपावली की रात वाग्मिता नगर में एक अद्भुत दृश्य था। दिए तो जगमगा ही रहे थे, पर सबसे ज्यादा चमक लोगों के चेहरे पर था। बड़ी उनके बीच बातचीत भी हो रही थी, पर वह वाद विवाद नहीं बल्कि सद्भाव और प्रेम की मिठास थी। देवी लक्ष्मी, जो इस बार फिर नगर में आई, मुस्कुराई और बोली, अब यह नगर सच्चा वाग्मिता बना है। जहाँ मौन में शांति है और वाणी में करुणा है, वहाँ मैं स्थायी रूप से वास करती हूँ। इस तरह दीपावली का ये पर्व उस नगर के लिए वाणी और व्यवहार के शुद्धिकरण का महापर्व बन गया। दीपावली केवल घर के बाहरी अंधेरे को ही दूर नहीं करती, बल्कि हमारे मन के भीतर छिपे अहंकार और ईर्ष्या के वासना अंधेरे को भी दूर करती है, ताकि हमारे शब्द और कर्म प्रेम के दिए की तरह स्थिर और पवित्र होकर जल सकें। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।